बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रिजवी। मुल्क की सियासी सूरत हाल एक ऐसी सूरत इख्तियार कर चुकी है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाए या मुनहरफ अराकीन कहा जाए, वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। क्या ये कामयाब होंगी? जिम्मेदार कौन की टीम निकली है जी बाहर। अवामी राय ली जाएगी, आम आदमी से पूछा जाएगा कि उनका वोट किसके साथ है, वो क्या चाहते हैं। क्या उन्होंने नए पाकिस्तान में रहना है या उन्हें वापस मुंतकिल किया जाए पुराने पाकिस्तान। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, ये क्या मामला चल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का? MNAs जो हैं वो चले गए हैं, दूसरी जमात के साथ मिल गए हैं। किस लफ्ज़ में याद करेंगे आप इन्हें? ये सियासी मुजरा करने वाले लोग हैं। हाँ। हमेशा से नवाज शरीफ ने इन जैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा है और पैसों से खरीदता है। आज भी वो यही काम कर रहा है। इंशाल्लाह इमरान खान को इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। क्या लफ्ज़ बोला आपने? सियासी मुजरा करने वाले ये लोग हैं। मुत्तफ़िक़ सर, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही इसने। और मैं खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, खान साहब आपके लिए हमारी जान भी कुर्बान। जैसे आप कहते हैं ना घबराना नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूँ आपने नहीं घबराना। ये जो है रमेश कुमार, ये राजा परवेज, सब कुछ ये आप जो मुद्रा कहते हैं, मुद्रा ये असल का मुद्रा करने वाले हैं, ये उससे भी बड़े बढ़ कर रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, कुछ कह रहे हैं लोटा हो गए हैं। ये लोग क्यों इमरान खान को छोड़ कर गए हैं? आपकी नज़र में क्या वजह है? पैसा ज़्यादा मिल रहा है या क्या वजह है? पैसे मिल रहे हैं तो छड़ के जा रहे हैं ना, जेडे छड़ना जिन्होंने वो लोटे ही बनना है और की उन्होंने होना है। लोटे हैं ये? लोटे पक्के। इमरान खान का कुछ बिगाड़ लेंगे कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ये वज़ीर आज़म यही है, आप इनके साथ हैं? बिल्कुल। तो ये जो लोटे बन गए हैं, इनको क्या मैसेज है आपका? इन्होंने बस सजा, जेल च सीधे पक्के सारे लोटे सारे अंदर। क्यों भैया, आप भी आ जाओ जरा बात। क्या सियासी सूरत हाल में देख रहे हो आप, क्या होगा आप? भाईजान, हमारा जो इमरान खान लीडर है बहुत ग्रेट लीडर है। हम इसे पसंद करते हैं। इस जैसा लीडर ना आया है ना आएगा। हम अब भी इसके साथ हैं और आगे भी इसके साथ रहेंगे। भाई साहब, ये जो छोड़कर गए हैं खान साहब को, जी, ये कौन है आपकी नज़र में? सर, ये पहली बात तो ये खान साहब एक बहुत नाइस लीडर है, क्योंकि ये जो इनको करप्शन नहीं करने देते, इनको पैसा नहीं आ रहा। नून लीग से इनको पैसा आता था, करप्शन करते थे, इसलिए इनको छोड़ के जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 साल भी ये खान साहब भी हुकूमत करेंगे। पक्की बात है इंशाल्लाह। सर ये बताएं, ये जो सियासी सूरत हाल है हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोटे हैं, पैसों की खातिर चले गए हैं, पॉलिसी गलत थी इसलिए चले गए हैं, आपकी नज़र में क्या हो रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग तो बेसिकली बहुत गलत है, चाहे अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, दोनों तरफ से जो है ये गलत है। और दूसरे ये जो आदमी जिस साइड से सेलेक्ट हुआ है या इलेक्ट हुआ है उसी की तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो छोड़ कर चले गए हैं, मुनहरफ हो गए हैं अराकीन, ये किस वजह से गए होंगे? पैसा उधर से ज़्यादा मिल रहा है इस वजह से, या इधर से खाने को नहीं मिल रहा? जो प्रेस में और जो इतलात हैं जो हम पढ़ते हैं अखबारों में, उनसे तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। यानी वहाँ ये कहा गया है कि 40 करोड़ से 70 करोड़ जो है एक एक आदमी को ऑफर किया गया है। अच्छा, 40 करोड़ से 70 तो करोड़। ये 40 करोड़ और 70 करोड़ आपकी मेरी रगों से निकल रहा है? बिल्कुल निकलना उसे नहीं। सवाल ये है कि लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि बोरियाँ आई हैं। अच्छा, नोटों की बोरियां, तो जो शख्स कहाँ से अपने घरों से लेकर आए हैं या आपका मेरा पैसा हुआ? ये मालूम करना चाहिए कि ये बोरियां लाए कहाँ से हैं पैसों की। हाँ। आम आदमी तो उसके पास तो पैसा जेब में रखने के लिए नहीं होता, ये बोरियां भर रहे हैं। सियासी सूरत हाल आपकी नज़र में क्या है? ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? किसके साथ? इमरान खान के साथ। मुल्क के साथ नहीं? मुल्क के साथ भी हो रहा है। इनके क्या लोटे हैं? ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये क्या है? ये लोटे हैं। सियासी सूरत हाल आपके सामने ही है। मुझे समझ ये है कि ये पहले भी लोटे थे। इमरान खान साहब अगर अच्छी टीम बनाते तो उनके साथ रहती, लोटे जमा किए, आज वो लोटे वापस चले गए। इनके जाने की वजह क्या है? इधर से कुछ मिला नहीं खाने को या क्या है? सर, उनकी आदत होती है। खान साहब अपने MNAs क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की। अगर सियासी जद्दोजहद थी, अगर टीम बनाई होती तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। सही है, ठीक हो गया जी। चलें जी, लाहौर की और जगहों पर लेकर चलते हैं। साहब ये बताएं, ये सियासी जो माहौल है, हॉर्स ट्रेडिंग, लोटे, आपकी नज़र में लोटे हैं ये?
ये लौटे हैं। हाँ जी। पर दुख वाली बात है, हाँ। बहुत दुख हुआ है कि ये अरबों रुपया इन्होंने मार्केट में फेंक दिया है। ये अरबों रुपया आया कहाँ से? ये चोरी क्या? कौन सी चोरी? ये कमीशन किक बैक लेते हैं ये। अच्छा। हाँ, अरबों रुपया किक बैक लेकर ये तमाशा किया हुआ उन्होंने। तो अब होगा क्या? खान साहब का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे? अल्लाह ताला मदद करे जी। हाँ। अल्लाह ताला मदद करे। आपकी दुआएं हैं? मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ। वो शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। भाईजान सियासी सूरत हाल क्या है? सियासी सूरत हाल तो यही लग रही है कि इमरान खान साहब को पूरा उतारने की कोशिश की जा रही है। पूरा उतारने की कोशिश की जा तो रही ये हॉर्स ट्रेडिंग, जो आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। है? ये हर दफ़ा होती है जी। हाँ। ये शुरू से ही हो रही है। तो ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, शुरू पहले दिन से ही नहीं करने दिया जा रहा था। हम भी नून लीग ही हैं, शुरू से ही नून लीग को, इस दफ़ा भी नून लीग को वोट डाला। पर वक्त के साथ साथ इंसान को शऊर आ जाता है। अब आप समझते हैं कि जो इमरान खान की पॉलिसी है वो मुल्क के लिए बेहतर है? बेहतर है। बेहतर तो है। आपने इज्जत से इस मुल्क में रहना है ना, तो फिर इमरान खान के पीछे रहना पड़ेगा। अगर आप जिल्लत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आप जिसको मर्जी वोट दे सकते हैं। आपके लिए नया पाकिस्तान बेहतर है बजाय इसके कि पुराने पाकिस्तान में? हम इज्जत से रहना चाहते हैं जी। पाकिस्तान इस टाइम जो इज्जत हमें मिली है ना पूरी दुनिया में, इस टाइम इमरान खान की वजह से मिली। आपके मुल्क के हालात सियासी बड़े ख़राब हुए हैं, आ जाता है। ये क्यों ख़राब है? सर ये हालात ख़राब होने ही थे। वैसे ही हुकूमत इतनी, ये सारे आपस में मिल गए हैं, ठीक है। महंगाई इतनी है, क्या ये कोई ये जो ओपोजिशन के बंदे हैं ये इस बात को मतलब ये बात बताएंगे कि इमरान खान के जाने के बाद भी 200 रुपये पे घी आ जाएगा वापस? आप तो 500 रुपये पे है, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? मुझे पता इनके पास कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। ओपोजिशन ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है लंदन में, 200 करोड़ 300 करोड़ के फ्लैटों में, वो पैसे कहाँ से आए हैं इसके पास? ये कोई गवर्नमेंट में जो MNS गए हैं इनके पास पैसे, इनको पैसे दिए? हाँ, तो पैसे दिए गए हैं तो सर्व हो गए हैं ना। वैसे फ्री में कौन जाता है? किसने दिया पैसा? सर ये पीपल्स पार्टी और ये सारे लोगों ने मिलके दिए हैं पैसे। पैसा घर से लाए हैं कि आपका मेरा? सर ये आपका हमारा पैसा हमने अब लोग इस उम्मीद में है कि जो 20-20 30-30 करोड़ रुपया लेके वो जो है उसमें ओपोजिशन में जा रहे हैं और यही लोग हमारी तकदीर बदलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये लोग हैं, इनको आप क्या कहेंगे? सर ये लोटे हैं, इन्होंने इमरान खान का फ़ायदा उठाया वक्ती तौर पे और अब जो है ये जाके ओपोजिशन में मिल गए। ये लोटे हैं? लोटे हैं। मुझे सियासी सूरत हाल पे बता दें। सियासी सूरत हाल बस डामाडोल ही है। ये जो MNS चले गए हैं ये बड़ी बड़ी बदमाशी की है इन्होंने, बड़ी, मैं ज़बान से नहीं कह सकता, बहुत ही। खासकर रियाज, मैं उस इलाके फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो क्यों किया राजा रियाज ने ऐसा? वो 2 नंबर बंदा है वो। अच्छा। वो हो, आप तो जानते नहीं, मैं तो उस इलाके का हूँ। 2 नंबर से मुराद क्या है? वही हेरा फेरी, डेरेदारी है, बदमाश डेरे पर। सही कह रहे हैं ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? क्यों जी, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो सर अब क्या होगा? इनको आप लोटा समझते हैं, क्या समझते हैं? ये लोटे से भी गए गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो MNS चले गए हैं इस्लामाबाद में, सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? जो नवाज शरीफ के चमचे हैं, जो सारे नवाज शरीफ के फिर दोगले बंदे, दोगले जिन्हें कह रोटी मिलने रुपये मिल बस। इन्हें रुपये मिले? मिले नहीं तो आएंगे हमें कौन जाता है? तो इधर नहीं मिलते थे? कितने मिलते हैं? आप किसके साथ हैं? ऑपोजिशन के? वजीर आजम? वजीर आजम जिंदाबाद। अच्छा जी। पवा मारते हुए जा रहे हैं वजीर। उसकी क्या वजह है? बस तनु को टाइम आएगा। भाईजान आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। क्यों? वो कह रहे हैं जो लोग चले गए हैं वो लोटे हैं। नहीं, चले गए तो इमरान खान का जो पहला दौर था वो भी तो इसी तरह था। जब इमरान खान आया है तो वो भी इसी तरह ही था। अब ये जो चले गए हैं ये आपके और मेरे लिए इसने क्या चेंज लाई है? ये चेंज ले आएंगे? ये चेंज ले आएंगे? ये भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं लगता ये चेंज लाएंगे। अच्छा। तो क्या होगा? मुल्क कैसे बेहतर होगा? मुल्क तो इसे ये तो पहले मुल्क में तसलसल होना चाहिए। 5 साल को ऐसी हुकूमत आनी चाहिए क्योंकि उसको डिस्टर्बिंग नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी है, अगर महंगाई ना करता आवाम को सुख होता ना तो सब कुछ अच्छा होता। लॉन्ग मार्च हुआ, कराची से बिलावल चले, इस्लामाबाद तक आए, बदम एतमाद है।
किसके साथ हैं? क्या समझते हैं अदम एतमाद से वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे? पहले तो ये बात है जनाब कि बिलावल का जो लॉन्ग मार्च है अवाम ने टोटली उसको रिजेक्ट किया है। दूसरी ये बात है ये जो अदम एतमाद कर रहे हैं चोर चक्के इस मुल्क के इकट्ठे होके, ठीक है जी, ये अदम एतमाद वो अपने लिए कर रहे हैं। किसी ने वज़ीर आज़म बनना है, किसी की औलाद ने बनना है, किसी ने वज़ीर आला बनना है। अवाम के साथ इनके अदम एतमाद का कोई तल्लक नहीं है। अवाम की बेहतरी के लिए इनके पास ना कोई प्रोग्राम पहले था ना इनके पास अब है। सर वो कह रहे हैं बड़ी महंगाई कर दी, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, वज़ीर आज़म ने महंगाई कर दी, सही कह रहे हैं? देखें जी महंगाई तो जब से दुनिया बड़ी है वक्त के साथ साथ हो रही है। अब ये देखें ये महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। इन लोगों के पास इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है। सर आप बताएं, आप क्या समझते हैं ये सब कुछ जो है, आपके दिल का वज़ीर आज़म कौन है? दिल का वज़ीर आज़म तो इस टाइम जो है ना महंगाई के हिसाब से तो नवाज शरीफ ठीक था। पता क्यों? कि इमरान खान जब से आया है ना तो तब से महंगाई ज़्यादा ही हो गई है, गरीब से गरीब हो गया है, अमीर से अमीर हो गया। बताएं ये जो अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, दुरुस्त फैसला है, दुरुस्त वक्त पर है? ये ना दुरुस्त फैसला है ना दुरुस्त वक्त है। जब पाकिस्तान हमारा कुछ पोजीशन लेने लगा है पूरी दुनिया में, तो इन्होंने कहा कि आप कल का इंटरव्यू मियां शहबाज शरीफ का देख लें। क्या कहा उन्होंने कहा कि अब्सोल्युटली नॉट कहना नहीं चाहिए था। क्यों? हम किसी के गुलाम हैं। नहीं वैसे ये सही था फैसला 23 मार्च वाला? नहीं, ये तो पहले ही पता है हमें। ये अवाम को पहले पता है। आप यहीं से देख लें कि वो 11 जमातें ये जलसे कर चुकी हैं, वो इतना करोड़ नहीं कर रही जितना खान अकेला कर रहा है। तो इससे चाहे महंगाई है, हम मानते हैं महंगाई पहले की निस्बत डबल होगी। कुर्सी की जंग है सिर्फ? कुर्सी की भी नहीं, पैसे की जंग है। अपने आप को बचाने के लिए कि हम पैसा ना देना पड़े। भाई साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ भाईजान कौन मुल्क के हालात को बेहतर करेगा? मियाँ साहब। मियाँ साहब कर देंगे? मियाँ साहब कर देंगे। कब? जब मियाँ साहब आएंगे तभी हालात ठीक हो जाएंगे। हम भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर, आप खुद देखेंगे। मियाँ साहब कब आएंगे? मियाँ साहब अपनी जगह बना चुके हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं, क्योंकि ये खान साहब तो जा रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इन्होंने रहना नहीं है। नेस्तो अदम एतमाद ले आएंगे आप? अदम एतमाद के साथ हैं हम, सारे मेंबरान के साथ हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे और हालात बदलेंगे। हमें तो अभी से उम्मीद है। और अभी से एतमाद ले आती है अपोजिशन जमात, तो सबसे पहले अवाम क्या चाहती, क्या करेंगी आकर अपोजिशन? सबसे पहले तो महंगाई पर कंट्रोल होगा। हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है। उसके बाद हो गया है, क्योंकि मियाँ साहब की आने की आमद है। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये जो लोग मरे पड़े हैं ना महंगाई से, ये इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। क्या हालात है मुल्क के? क्या हालात है सर? आपके सामने ही है। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कस्टमर के पास इतने रुपये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकें। पूरी ज़रूरत पे कोई साल में 1-2 सूट बनाने के लिए, बस वो चीज़ है। तो आगे बस आप ऐसे ही बैठे रहते हैं? सारा दिन बैठे रहते हैं। ऐसे तो वजन बढ़ जाएगा सर। बढ़ गया है ना यार, ये देखो। अब मुल्क की जो हालात हैं आपकी नज़र में कौन सही करेगा? अल्लाह बेहतर करे। सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए, तो तब भी मुल्क के हालात सही हो सकते। ये जो अब हो रहा है ये कुर्सी की जंग है कि आपकी जंग लड़ रहे हैं? ये कुर्सी की भी आप कह सकते हैं। आपकी जंग नहीं लड़ रहे? हमारी तो मैंने आपको पहले कहा कि सब मिलकर आवाम के लिए सोचेंगे तो फिर ही है, ऐसे कुछ भी अभी नहीं सोचा इन्होंने? कुछ भी नहीं। मियाँ साहब ने इतनी रोड्स बनाई है, ना करें ऐसे। मियाँ साहब ने रोड क्या कहते हैं, लाहौर को पेरिस बनाया है मियाँ साहब। मियाँ साहब पेरिस में रह तो नहीं रहे। क्यों नहीं रह रहे? वो कह रहे हैं मुझे भेज दिया इन्होंने। मियाँ साहब बच्चे हैं? हाँ भेज दिया। मियाँ साहब को भेजने वाले बच्चे थे। वो तो बीमार थे ना सर। वो बीमार थे तो ना भेजते, वो भी ना भेजते अगर वो बीमार थे। उन्होंने क्यों भेजा? वो दवाई लेने गए थे, दवाई लेकर आ ही जाएंगे। सर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर गवर्नमेंट बना रही है। मुल्क की सूरत हाल पर आपकी क्या तासुरात है? हमारे मुल्क का मामला चल रहा है, एक जानिब अदम एतमाद आ रहा है, दूसरी जानिब खान साहब जलसे कर रहे हैं। अदम एतमाद की जंग आपके और मेरे लिए हो रही है या कुर्सी के लिए हो रही है? ये कुर्सी के लिए हो रही है, रीवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। क्यों जनाब? रीवाम तो इधर बिलावल देखें चले हैं, लॉन्ग मार्च किया है, कह रहे हैं मैं आपकी जंग लड़ूंगा, मेरी जंग लड़ेंगे कहते हैं। ये तो शहबाज शरीफ होने में ये कहते थे, बड़े मियाँ साहब भी ये कहते थे, क्या गलत कहते थे? ये तो सब अपने लिए लड़ रहे हैं। अब गरीब आम को तो कुछ भी नहीं मिला। ये देखे ना ये क्या हाल कर रहे हैं। गरीब आम को क्या मिल रहा है? गरीब आम को तो 2 टाइम बना कर दिए हैं, मुड़े बना कर दिए, पेरिस बना दिया मियाँ साहब ने। वो तो उनके लिए बनना जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह। गरीब आम के लिए क्या किया?
और सर मुल्क की हालात के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी मार्केट के हालात तो मैंने देख ही लिए हैं कि हालात तो पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं जी। पूरी दुनिया में कोई हालात अच्छे नहीं है। अमेरिका से भी खबर यही आ रही है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ महंगाई हुई, डबल रेट हो गया हर चीज़ का। जब डॉलर और पेट्रोल ऊपर जाएगा तो पूरी दुनिया में चीज़ें ऊपर जाएंगी। अब यहाँ के अपोजिशन जमात कहती है कि इमरान खान ने महंगाई की है। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले, अपोजिशन की जो बात है, अपोजिशन का आप एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, लेकिन इमरान को हटाने के लिए सब इकट्ठे हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है आपकी जंग लड़ रहे हैं, मेरी जंग लड़ रहे हैं, इनकी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अगर अभी मैं उनको सीट दे दूं एक वजीर आला की, तो काफिले भी किसी की जंग नहीं लड़ रहा है। वजीर आजम बना दे शहबाज शरीफ को, तो वो भी किसी की जंग लड़ रहे हैं। ये तो अपनी जंग लड़ रहे हैं। बैरूनी आदम मुलव्वस है सर ये अदम एतमाद लेकर आने में। कुछ अमेरिका और इसराइल का मसला तो होता है हर वक्त, कोई दहशतगर्दी हो। अमेरिका को जो मौजूदा वजीर आजम ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो जब आपने ये क्या दिया तो वो तो आपको पता है, भुट्टो साहब ने भी कहा था कि ये व्हाइट एलिफेंट है, तो वो बेचारा मारा गया था। अब अल्लाह इसकी भी खैर करे। अपोजिशन जमात को ये जुमला अच्छा नहीं लगा कुछ, एब्सोल्युटली नॉट। अपोजिशन ने आज तक भी ऐसा जुमला उनको कहा ही नहीं है। आंखों में आंखें डाल के कभी अमेरिका के साथ बात ही नहीं की है। सोचा होगा सोचा भी नहीं। अच्छा, टांगे काम नहीं है उनकी, सोचना कहाँ है। पर्ची निकाल के जब आप सवाल पहले लिख के जाओगे तो वहाँ पे आप कैसे बात करोगे? आप बात नहीं कर सकते। आप बात तब कर सकते हो जब आपके यहाँ दिमाग में कुछ। अदम एतमाद कामयाब होने से होगा, नाकाम होने से होगा, वजीर आजम के घर जाने से होगा, या वजीर आजम के रहने से? नहीं, वजीर आजम तो नहीं जाता। क्यों वजीर आजम नहीं जाता? जो सारी जमातें कोई बात नहीं, गीदर इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? तो ये जो इत्तेहादी हैं ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं? कर सकते हैं, करें या ना करें उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये तो साहब इधर आए जरा। खान साहब, कौन है लीडर आपका? लीडर इमरान खान है। क्यों? वो क्या हो? क्यों तो लड़ाई हो गया ना। हाँ, तो वो सारे लड़ाई तो कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं, आप नटीम तो पूरा कर देगा ना। वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने बहुत काम खराब कर दिया, महंगाई कर दी है। नहीं तो सब तो कर रहे, काम खराब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। कैसे? कौन करेगा सही? सही इमरान खान करेगा ना। वो कह रहे हैं 3 साल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया। किया। इकट्ठा कर दिया टिक्सों पे, ये अभी उनको आवाम पे लगाता है ना। हाँ, हमारे इलाके में आ जाओ, सारा गली खोल दिया। भाई मुल्क की सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? मुल्क की सियासी सूरत हाल पे मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी जा रही है सियासियात जो इमरान खान साहब की है। बहुत कुछ भी हैं लोग। वो कह रहे हैं हम घर भेज देंगे नवाज जो है अपोजिशन को तो खुद जाना चाहिए घर, वैसे शर्म आनी चाहिए उनको। मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये आपकी नज़र में क्या है? यार ये तो बस एक ड्रामा हो रहा है। इमरान खान सही है, वो जैसा कर रहा है करता रहे। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं ये सारे लोग मिलकर? असल में उसको पता है इमरान खान उनके पीछे पड़ गया, बस इसलिए। कौन से चोर? चोर किसको कह रहे हैं? इन्होंने, इनके बाप दादाओं ने लूटा पाकिस्तान को, अब बच्चे लूट रहे हैं, फिर उनके बच्चे तैयार हुए हैं लूटने के लिए। किसके बच्चे लूट रहे हैं जनाब? ये जो सियासतदान ये चोर इकट्ठे हुए हैं, एक बंदा सच्चा आया है जो थोड़ी सी महंगाई और इनका किया हुआ है, इनका बोझ, इनका जो बीज जो है ना बोया हुआ ये हम काट रहे हैं, ये इसके जुम्मे पड़ गया हुआ है। चोरी इनकी है, पकड़ा ये गया है। आज तक किसी ने की था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने की नहीं की था। इसने क्या किया? इन्हें की नहीं की था। बताएं। तो ही दसो इन्हें की नहीं की था जो हो रहा है। परसों जो ऐलान होया, एक इज्जत थी, अक़वाम आलम में हमारी इज्जत थी, इतनी इज्जत थी। इस तरह जाता है जिस तरह सुपर पावर का जो मालिक है इस तरह जाता है, उनके साथ मिलता है। अच्छा। जो सुपर पावर है ना वो उनको सलूट करती है। आलमी जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें इमरान खान का वजीर आजम रहना सही है या गलत? बहुत सही है। इस वक्त हीरो है, उनका हीरो है, आलमी ताकतों का हीरो बना हुआ है। एक बंदा है, ये बता दो इसकी करप्शन या इसके बच्चे या इसने अपनी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, किसके लिए जायदादें बनाई है? पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का। सर आपने नए पाकिस्तान में रहना है कि पुराने? अपना कह रहे हम इसके इमरान खान के साथ है, इसके विजन के साथ है। नए में रहना चाहते हैं, इमरान खान के विजन के साथ है। अल्लाह इसको जिंदगी दे और हिम्मत दे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे इसको। आप क्यों रहना चाहते हैं? हमारी इज्जत, इनकी बहुत अच्छे लीडर हैं भाईजान। इमरान खान के आने से तो हमारी इज्जत बनी है। तो पैसा ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ये सही कह रहे हैं? मुझे एक मिनट दोबारा भी आएंगे तो पैसे ही बनाएंगे और कोई काम नहीं है उनको। जो पैसे लगा रहा है वो पैसे बनाने के लिए।
इन्होंने बहुत अच्छी देखा ना हाँ जी किया क्या है? कुछ नहीं किया बॉस, कुछ नहीं किया उसने, महंगाई किया है, महंगाई। अच्छा एक मिनट बाकी सारे हेर फेर, दोबारा से शेर बाकी सारे हेर फेर। एक गोश्त शेर खा गया, गोश्त कूच सारा इंसान दा पिंजरा चंडी खा गया। अच्छा 30-40 साल तो खा के तौर एक मिसाल के तौर पर बात किन्ने की 10 मुल्क दा बैठे सियासत एक मिनट सियासतदाना ने एक मिनट सियासत मेरी गल सुनो सियासतदाना ने इस मुल्क दे नाल की कीता जरा सबसे ज्यादा देखें अगर हम अपनी बात करते हैं नवाज शरीफ इंशाल्लाह वोट देंगे। ये गुलाम है ये वो अमेरिकनों का गुलाम है, ये इनका गुलाम है, ये गुलाम दर गुलाम है। आगे चलते हैं भला किया इस मुल्क का, एक भला करने आया उस पे सारा मलबा इनका चोरी का उस पे दुनिया फैल ली है, पाकिस्तान में बनने का काम नहीं किया। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात इनकी है। इसने कहा कि मैं फलाना इसने कहा मैं फलाना मुल्क पे रहा हूँ, मैं फलाना मुझे मेरा सवाल यही पे है आपने किसी गरीब के लिए क्या किया? आपने इतना मुल्क फिरे, इस चीज का जवाब। एक मिनट लड़ना लो जी मैं भी मस्जिद रहा 37 साल जी जो है हुण इज्जत हैगी जे ना एदी हुकूमत साडी बाहर ओ यकीन करो कि मैं कसम खाना कि नहीं है चलो सानू को पूछदा ही नहीं चलो मुल्क की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा भाईजान ये जो सियासी सूरत हाल है आपको पता है क्या हो रहा है? सिंध हाउस में कुछ MNS जो हैं वो चले गए हैं, कुछ लोग उन्हें कुछ कह रहे हैं, कुछ उन्हें कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं देंगे। क्यों सर आपकी नज़र में जो MNS चले गए हैं वो कौन है आपकी नज़र में? वो बिकाऊ हैं और कौन है? इन्होंने इनके जो 15 जो पकड़े गए हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं गवर्नर राज लगाना है, लगाएंगे वो। अच्छा तो आप अब जो है समझते हैं कि इमरान खान को या हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? तो बेचने के लिए तो गए थे, उसे नुकसान कोई नहीं पहुँचा। जी सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। वो क्यों? बस नहीं होगा, ईमानदार आदमी है उसको कुछ नहीं होता। तो ये जो चले गए हैं ये कौन है? ये जो बीच में खाने पीने वाले निकल गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें कुछ मिलेगा? इन्हें कुछ मिला है? किन्हें? ये जो गए हैं मैंने तो ऐसे खाली भी नहीं चले गए, मुझे क्या पता हो? तो फिर आपको पता नहीं है तो आप जितनी पूछ रहे हो क्या लग रहा है? ये खा पी के चले गए उसको कुछ नहीं हुआ। सियासी सूरत हाल क्या लग रही है? इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है और मैं समझता हूँ खान साहब के शायद जाने का टाइम है क्योंकि इनके अपने ही जो लोग हैं उन्होंने इनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया हुआ है। अदम एतमाद के लिए ये लोग गए हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है? जी हॉर्स ट्रेडिंग है 100%। हॉर्स ट्रेडिंग है, जरदारी का शेवा है और नवाज शरीफ का शेवा है कि लोगों को खरीदना और लोगों को खरीदते पैसे से खरीदते हैं तो वादे मुझे नहीं जी पैसे से खरीदते हैं। पैसा इतना पैसा है इनके पास? क्यों नहीं है, कहाँ से? सारी जिंदगी इन्होंने कमा किया है यहाँ पर, लोगों को लूटा और क्या किया है इन्होंने। आपकी नज़र में ये ईमानदार है या बददियानत है? बददियानत है। तो बददियानत मुल्क को बेहतर कर लेगा? नहीं कर सकता। क्यों सर? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सर? ये कह रहे हैं ये चोर हैं जो सारी ऑपोजिशन है, सही कह रहे हैं? ऑपोजिशन चोर है, दूसरे के ना इंतकाम पे बैठे हैं, वो भी उन्होंने जो 30 सालों में किया इन्होंने 3 सालों में कर दिया। क्यों भाईजान सही कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऑपोजिशन। हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है कि हम जो है ना सच की और झूठ की परख नहीं कर सकते। झूठ का हमारे अंदर जरासीम इतने बढ़ गए हैं कि हम सच का साथ ही नहीं दे रहे। सच्चा कौन है? हुकूमत या ऑपोजिशन? इमरान खान है। लेकिन महंगाई कम करे इमरान खान सही है। इमरान खान सही है, महंगाई कम करे, बाकी इमरान खान साहब इसलिए सच है कि वो अपने वादे पर कायम है। उन्होंने हाउस ट्रेडिंग नहीं की है, वो किसी भी करप्शन में मुलविस नहीं है, फिल वक्त नहीं है। जो करप्शन में मुलविस है वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से काफ लीग से टूटने के बाद इनके साथ शामिल हुए थे, वो ही इनको बदनुमा धब्बा है इनके लिए।
मैं अपील करता हूँ खान साहब से कि खुदारा आइंदा आने वाले टाइम में इस किस्म की गलती मत कीजिएगा कि जिसके अंदर दोबारा इनको जो टूटे हुए लोटे किस्म के लोग ये अब इसमें शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान, क्या हाल है? बड़े भाई, सियासी सूरत हाल क्या लग रही है? सियासी सूरत हाल तो ये आपके सामने ये दौड़ चोर चल रहा है। हाँ। कभी वो खींच के ले जाते हैं, कभी वो भी खींच के किसको ले जाते हैं? यानी कि चौधरियों को। हाँ। क्योंकि इनके वोट ज़्यादा हैं, तो जाहिर बात पीपल पार्टी या नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे पास वोट आ जाए। आप समझते हैं कि इमरान खान के जो जितने इक़दाम हैं वो मुल्क के लिए सही थे, गलत थे? बिल्कुल सही है। सही है? सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर ये अपोजिशन क्यों ऐसा कर रही है? ये क्यों कर रही है? सीट की वजह से। वो कहते हैं सीट हमें मिली, कुर्सी की जंग है। उसी तरह आपकी मेरी जंग नहीं है। नहीं, कोई जंग नहीं है, हमारे लिए कोई जंग नहीं है। क्यों बड़े भाई, सही कह रहे हैं? बिल्कुल बात सही है, लेकिन समझाने का थोड़ा इनका अंदाज और था। ये सब जो भी खरीदा जा रहा है सब बिकते हैं, पैसों से खरीद रहे हैं। पैसों से खरीदना और क्या, कोई इतना कोई इबादत का मौलवी फजल रहमान जैसा वो नहीं पैसों के बगैर बिकेगा। अच्छा, ये सब पैसों की गेम है, कुर्सी की गेम। अवामी राय आपने सुन ली जी। अवाम का कहना ये है कि ये लोग मुकम्मल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा है। जितनी मर्जी हॉर्स ट्रेडिंग कर ली जाए, जिस तरह मर्जी जो है हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान की आवाम अपने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। आज भी और आने वाले इलेक्शंस में भी इमरान खान का साथ दिया जाएगा। अल्लाह करे कि वो वक्त जल्दी आए जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।